हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों का एआई के नए वीडियो लेक्चर में, जिसका नाम है बियॉन्ड क्लासिकल सर्च, जिसे हम लोकल सर्च भी कहते हैं। ठीक है, तो एआई में क्लासिकल सर्च के बियॉन्ड कैसा सर्च होता है और ये सर्च करने की ज़रूरत पड़ी क्यों। ठीक है, तो पहले आप समझते हैं कि क्लासिकल सर्च में हम लोग क्या करते थे। जैसे कोई हमारा सर्च स्टेट स्पेस ट्री होता था, ठीक है, और उससे हमें एक सोर्स नोड से किसी गोल नोड तक सर्च करना होता था। तो हमारे पास एक सिस्टम रहता था डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम में कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, पहले लेफ्ट या पहले राइट, या अगर हम इन्फॉर्म सर्च की बात करें तो कुछ ह्यूरिस्टिक होते थे जो कि एक हिंट की तरह काम करते थे कि हमें गोल की डायरेक्शन में मूव करना है बेस्ड ऑन दैट ह्यूरिस्टिक, और हम कह सकते हैं कि उस हिंट के बेसिस पे हम मूव करते थे। तो एक सिस्टम था। तो क्लासिकल सर्च को सिस्टमैटिक सर्च भी कहते हैं, सिस्टमैटिक सर्च। ठीक है, सिस्टमैटिक सर्च। तो सिस्टमैटिक सर्च में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती थी कि हमें सोर्स से लेके जो भी रास्ता था वो पूरा का पूरा पाथ रिमेंबर रखना पड़ता था। ठीक है, कि हम किस रास्ते से होके आए हैं, ताकि जब फाइनल गोल नोड मिल जाए तो हम उस पाथ को कह सकें कि ये पाथ जो है ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सोर्स से गोल का ये पाथ है और यही सॉल्यूशन कहलाता था उस सर्च प्रॉब्लम का। बट लोकल सर्च में मेन चेंजेस यही आए हैं कि यहाँ पाथ मैटर ही नहीं करता, हम किस रास्ते से आए हैं ये मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमें गोल मिला कि नहीं। ठीक है, गोल फाउंड और नॉट। ठीक है, तो अगर गोल मिल गया दैट मीन्स हम सक्सेसफुल हो गए, वो हमारा सर्च मेथड सक्सेसफुल हो गया। और अगर गोल नहीं मिला तो वो सर्च मेथड अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पूरा जो इंटेंशन रहता है वो गोल के मिलने पे रहता है लोकल सर्च में। और क्लासिकल सर्च में क्या था, पूरा इंटेंशन था कि गोल जो खोज के किस पाथ से हमें गोल मिला है, पूरा इंटेंशन, पूरा ध्यान हमारा गोल के पाथ पे रहता था कि सोर्स से गोल का पाथ क्या है। ठीक है, और उसी को सोल्यूशन बोलते थे। और यहाँ केवल हमें गोल मिलने पे पूरा ध्यान रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा कौन सा एजेंट काम करता था ऐसा जिसका पूरा ध्यान केवल गोल मिलने पे होता था, तो गोल बेस्ड एजेंट। गोल बेस्ड एजेंट का पूरा ध्यान रहता था कि हमें बस गोल मिल जाए। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं इस चीज़ को। तो लोकल सर्च एल्गोरिदम एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ये कैसे कनेक्टेड है। तो लोकल सर्च एल्गोरिदम को समझने के लिए फिर से एक बार सिस्टमैटिक सर्च प्रॉब्लम्स पे थोड़ी सी बात की गई है यहाँ पे। तो सिस्टमैटिक सर्च प्रॉब्लम्स कौन सी प्रॉब्लम थी, जो सर्च स्पेस को सिस्टमैटिकली एक्सप्लोर करती थी। ठीक है, मतलब कैसे जाना है, लेफ्ट में या राइट में, या ह्यूरिस्टिक के बेसिस पे जिधर से गोल नजदीक पड़ेगा वो वाला रास्ता चुनना होता था। ठीक है, तो ये क्या करता था, वन या मोर देन वन पाथ जो है वो मेमोरी में रिकॉर्ड करके रखता था, ताकि बाद में बताना पड़ेगा ना कि किस पाथ से होके हम गोल तक आए हैं। मान लीजिए सोर्स है, ये गोल है, तो ये पाथ जो है रिमेंबर करके रखते थे। ठीक है, तो ये हमारा सबसे मेन जो था पॉइंट सिस्टमैटिक सर्च प्रॉब्लम में कि पाथ रिमेंबर करके रखते थे। और जैसे ही गोल मिल जाता था, व्हेन ए गोल इज फाउंड द पाथ टू दैट गोल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ यहाँ गोल फाइंड करना नहीं था, ये भी था कि वो पाथ कौन सा है जिससे हमें सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट, या स्टार्ट स्टेट टू गोल स्टेट, जो भी बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पाथ रिमेंबरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बट लोकल सर्च में क्या होता है कि these algorithm perform purely local search in the state space। तो कोई भी चीज लोकल क्या होता है, जैसे हमें सोर्स से गोल तक पहुंचना है और मल्टीपल पाथ हैं। ठीक है, और पता नहीं है कि कौन सा वाला गोल तक पहुंचेगा, ये सोर्स है ये गोल है। तो हर एक स्टेट पे, मान लीजिए एक इंटरमीडिएट स्टेट है, हर एक स्टेट पे इसको केवल ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट कौन सा स्टेट पे जाने से हम गोल के पास पहुंचेंगे या हमें गोल मिल सकता है। उसे मतलब नहीं है कि वो कहां से आया है। ठीक है, उसे कोई मतलब नहीं है कि कहाँ किस किस नोड के थ्रू होके आया है। ठीक है, तो उसे बस ये मतलब है कि किस नेक्स्ट नोड पे जाएं, उसे आगे उसके पीछे और उस नेक्स्ट नोड से फिर आगे के नोड के बारे में भी नहीं सोचना है। ओनली उसे करंट स्टेट में ये सोचना है कि नेक्स्ट कौन सा स्टेट वो चुने जिससे वो गोल के नजदीक चले जाए। तो यही होता है मेन लोकल सर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें ये सुटेबल टू परफॉर्म किस सिचुएशन में ऐसे गोल लोकल सर्च मेथड सुटेबल होते हैं, जहां पे केवल सॉल्यूशन मैटर करता है और पाथ कॉस्ट या सॉल्यूशन का पाथ मैटर ही नहीं करता है। ठीक है, पाथ ऑफ द गोल इज इरेलीवेंट। अब कहिएगा ऐसा कौन सा प्रॉब्लम्स है जहां पाथ जो है इरेलीवेंट हो जाता है। तो जैसे देखिए 8 क्वीन प्रॉब्लम था, उसमें क्या था, 8 8 बाई 8 हमारा जो चेस का होता है उसमें हर एक रो में और हर एक कॉलम में एक ऐसे क्वींस को प्लेस करना था कि हर एक कॉलम में एक एक क्वीन रहे और कोई भी दो क्वीन एक दूसरे पे अटैक ना करे। ठीक है, कोई भी दो क्वीन अटैकिंग पोजीशन में ना रहे, तो लास्ट में ये गोल मिल जाए यही काफ़ी है। ठीक है, ये सब ट्रिवियल क्वेश्चन है ना, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, तो इसमें ये मैटर ही नहीं करता कि किस ऑर्डर में हमने क्वीन को प्लेस किया है, हमारा बस गोल यही रहता है कि किसी तरह से हमें वो सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ और एप्लीकेशन एरियाज हैं जहाँ ये लोकल सर्च एल्गोरिदम अच्छे काम करते हैं। जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन में कि कोई पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी हमें किसी सर्किट में डालनी है, तो बस वो फंक्शनैलिटी आ जाए सर्किट में, कितना टाइम लगा उसे कोई मतलब नहीं है, बस वो फंक्शनैलिटी अच्छे से आना चाहिए। फैक्ट्री फ्लोर लेआउट में, जॉब्स ऑफ शेड्यूलिंग में, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग में, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन में, व्हीकल राउटिंग में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, इन सब में ये सारे लोकल सर्च एल्गोरिदम बहुत ही अच्छे काम करते हैं। ठीक है,
अब लोकल सर्च एल्गोरिदम में मेनली हम कौन कौन से एल्गोरिदम देखेंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 4 मेन लोकल सर्च एल्गोरिदम की, जो कि काफ़ी फेमस है। एक है हिल क्लाइंबिंग, एक है सिमुलेटेड एनेलिंग, ये इंस्पायर है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से। उसके बाद देखेंगे एक लोकल बीम सर्च, और फाइनली जेनेटिक एल्गोरिदम्स, जो कि इंस्पायर्ड है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से। हम हर एक एल्गोरिदम पे एक वीडियो बनाएंगे, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ कुछ और चीज़ें देख लेते हैं लोकल सर्च एल्गोरिदम से रिलेटेड, कि लोकल सर्च एल्गोरिदम का और क्या बेनिफिट है सिस्टमैटिक सर्च एल्गोरिदम के मामले में। ठीक है, ये पाथ रिमेंबर नहीं करता, बट कुछ और भी बेनिफिट्स तो होने चाहिए जिसकी वजह से इसे यूज किया जाता है। तो देखिए, चूंकि ये केवल करंट नोड को ऑपरेट करता है और देखता है कि नेक्स्ट नोड कौन सा बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट नोड जिससे हम गोल के नजदीक पहुंच जाए, और पाथ उसके पीछे के पाथ से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इसके दो की एडवांटेज हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। पहला क्या, ये बहुत वेरी लिटिल मेमोरी यूज करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ए कॉन्स्टेंट अमाउंट। देखिए, अभी तक जो हमने सिस्टमैटिक सर्च प्रॉब्लम्स देखी थी, सिस्टमैटिक सर्च प्रॉब्लम्स, उसमें जो लोएस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी या मेमोरी थी, वो क्या था, बिग ओ ऑफ बी इंटू एम, जहां बी क्या होता था, ब्रांचिंग फैक्टर, और एम होता था मैक्सिमम डेप्थ। ठीक है, या कहीं कहीं इसे हम बिग ओ ऑफ बी इंटू डी भी लिख देते थे, ब्रांचिंग फैक्टर एंड डेप्थ। ठीक है, कहीं कहीं एम भी लिखा होता है, कहीं कहीं एल भी लिखा होता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। बट अब हम जब लोकल सर्च की बात कर रहे हैं, तो यहां पे ये हो जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ सी, सम कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या होगा, ये हम देखेंगे कि करंट स्टेट को कंटेन करने में कितना मेमोरी लग रहा है। तो देखिए, ये b इंटू एम या b इंटू डी वाला पार्ट एक कांस्टेंट अमाउंट में चला गया, तो कितना रिड्यूस हो गया। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी कम हो गई, क्योंकि हम पाथ को रिमेंबर ही नहीं कर रहे हैं, तो उतना लंबा हमें मेमोरी स्पेस को रखने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए, एक बहुत बड़ा ये एडवांटेज है। दूसरा क्या है कि ये इनफाइनाइट या कंटिन्यूअस स्टेट स्पेस में भी काम करेगा। सिस्टमैटिक एल्गोरिथम क्या था कि पता रहना चाहिए कि स्टेट स्पेस ट्री क्या है। ठीक है, सोर्स टू गोल हमें सारे नोड पता रहने चाहिए, हमें केवल पाथ ढूंढना पड़ता है। बट अगर मान लीजिए कोई कंटिन्यूअस स्टेट स्पेस प्रॉब्लम है, लाइक लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें किसी चीज़ को ट्रैक करना है, तो वहाँ पे सिस्टमैटिक सर्च प्रॉब्लम अच्छे से काम नहीं करेगी, क्योंकि गोल जो है वो हो सकता है कि फ्यूचर में किसी फ्रेम में आए, वीडियो के फ्रेम में आए, तो गोल तो हम बता ही नहीं सकते। और सिस्टमैटिक सर्च प्रॉब्लम क्या कहता था, सिस्टमैटिक सर्च प्रॉब्लम कहता था कि हमें पता होना चाहिए कि गोल क्या है, तो बिना उसके हुए गोल को ढूंढ ही नहीं सकता। तो इस तरह से कंटिन्यूअस स्पेस में वो काम नहीं कर सकता था। बट यहाँ पे लोकल सर्च कंटिन्यूअस स्पेस में काम कर सकता है, क्योंकि हमेशा करंट स्टेट में देखता है कि नेक्स्ट कौन सा स्टेट बेटर है, जिससे हम गोल के करीब जा सकते हैं। ठीक है, गोल भले बाद में आए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही जबरदस्त एडवांटेज हैं जो कि लोकल सर्च एल्गोरिथम में हमें मिलते हैं। ठीक है, और एक और एडवांटेज यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे भी लगा सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन की तरह होता है। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू 2x+3, ये एक ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है, और इसमें हमें y की जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो इस ग्राफ को हम प्लॉट करके y की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में भी लोकल सर्च एल्गोरिथम अच्छा काम करता है। तो ये सारी बेनिफिट्स हैं। अब कुछ नेक्स्ट और चीज़ें, कि यहाँ पे स्टेट स्पेस, जैसे सिस्टमैटिक सर्च में क्या होता था, एक स्टेट स्पेस ट्री बनता था। ठीक है, जिसमें सारे स्टेट रहते थे, जो जो स्टेट हम इनिशियल स्टेट से पहुंच सकते हैं उसे ही कहते हैं स्टेट स्पेस ट्री। बट यहाँ पे स्टेट स्पेस ट्री नहीं बनता है, स्टेट स्पेस लैंडस्केप बनता है, मतलब कुछ ऐसा लैंडस्केप टाइप का बनता है। ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में हम हो सकते हैं, और वहाँ से बस हमको देखना है कि नेक्स्ट बेटर स्टेट कौन सा है। ठीक है, इस तरह से लोकल सर्च काम करता है बेस्ड ऑन सम ह्यूरिस्टिक। यहाँ भी कुछ ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है। तो इस स्टेट स्पेस लैंडस्केप में क्या होता है कि या तो प्रॉब्लम ऐसा होगा कि हमारा गोल होगा कि हमें ग्लोबल मिनिमा को ढूंढना है। ठीक है, मान लीजिए कोई कॉस्ट दिया हुआ है, ये कॉस्ट है, और हमें कॉस्ट मिनिमाइज करना है। तो कॉस्ट मिनिमाइज कहाँ होगा, जहाँ ये लोएस्ट रहेगा, ये ग्राफ का वैल्यू, तो ये क्या हो गया, ग्लोबल मिनिमम ढूंढना। ठीक है, और कहीं कहीं ये ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन की तरह दिया होगा, तो उस टाइम हमें क्या करना होगा, ग्लोबल मैक्सिमम ढूंढना होगा। ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन मतलब हमें इनकम बढ़ाना है, ये इनकम का ग्राफ रहता है, तो ये होता है हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पे ये ग्लोबल मैक्सिमा, जहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की, तो ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमा GM, और ये हो गया ग्लोबल मिनिमा, ये भी GM से ही हो, जी मिन, और ये हो गया G मैक्स। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का प्रॉब्लम है, हम ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा फाइंड करते हैं बेस्ड ऑन द करंट स्टेट एंड द ह्यूरिस्टिक, कि हम किस तरह से गोल के नजदीक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों प्रॉब्लम को एक दूसरे में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, अगर कॉस्ट दिया हुआ रहेगा और अगर हम उसे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं, माइनस ऑफ दैट कॉस्ट का ग्राफ कर देंगे तो हम मैक्सिमम ढूंढ लेंगे, तो माइनस ऑफ दैट मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बस एक माइनस इंसर्ट करके। ठीक है, और लोकल सर्च एल्गोरिथम क्या करता है, इस लैंडस्केप को एक्सप्लोर करता है। ठीक है, तो एक और बात यहाँ फिर से आ गई, वही कंप्लीट एल्गोरिथम एंड ऑप्टिमल एल्गोरिथम। तो हम क्लासिकल सर्च में भी देखते हैं इस चीज को, कि कंप्लीट एल्गोरिथम वो होता है जो किसी भी सॉल्यूशन को ढूंढ लेता है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो। मान लीजिए इस लैंडस्केप में गोल एग्जिस्ट करता है और लोकल सर्च एल्गोरिथम उस गोल को ढूंढ लेता है, तो हम कह सकते हैं कि वो सर्च एल्गोरिथम जो है, लोकल सर्च एल्गोरिथम कंप्लीट है। और ऑप्टिमल एल्गोरिथम वो होता है कि वो सॉल्यूशन ढूंढ लिया, दैट इज नॉट इनफ, वो सॉल्यूशन कम से कम टाइम में या कम से कम कॉस्ट में ढूंढा कि नहीं। ठीक है, तो ये होता है ऑप्टिमलनेस। तो ये फाइंड करता है
कि कोई भी चीज़ जब हम फाइंड कर रहे हैं सॉल्यूशन को, तो वो हम ऑप्टिमम वे में फाइंड कर रहे हैं कि नहीं। कंप्लीटनेस बता रहा है कि हम उस चीज़ को फाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं, किसी भी सॉल्यूशन को फाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं। और ऑप्टिमलनेस कहलाता है किसी भी एल्गोरिथम का कि हम उस सॉल्यूशन को ऑप्टिमम टाइम में, मतलब लिस्ट टाइम में या लिस्ट कॉस्ट में ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब बस ये थोड़ा सा लैंडस्केप का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि लैंडस्केप में क्या क्या हो सकते हैं। तो सपोज ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के टर्म में दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या करते थे, हम मैक्सिमाइज करते थे। तो हमारा टारगेट क्या होगा कि हम इस जगह पे पहुंचे लोकल सर्च एल्गोरिथम की मदद से। ठीक है, तो ये स्टेट स्पेस है, इसको हम कंबाइंडली स्टेट स्पेस बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इस लैंडस्केप में या स्टेट स्पेस में, तो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है शोल्डर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जब कोई कर्व इस तरह से बनता है तो इस तरह के सिचुएशन को कहते हैं शोल्डर। ठीक है, ये देखिए इंसान के कंधे की तरह लगता है ना। मान लीजिए कोई इंसान है, उसको हम ड्रॉ करें। ठीक है, तो जहाँ से ये ऊपर वाला हाथ निकलता है ये एक शोल्डर की तरह होता है। ठीक है, देखिए ऐसे और ऐसे यहाँ से गर्दन का उठा रहता है, तो देखिए यहाँ भी ऐसे ही है। इसीलिए यहीं से इसका एनालॉजी लिया गया है और इसे कहते हैं शोल्डर। ये हुआ ग्लोबल मैक्सिमा, ये तो हम लोग जानते हैं कि जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट होता है वही ग्लोबल मैक्सिमा होता है। और एक होगा ग्लोबल मिनिमा, अगर यहाँ देखें इसको तो ये हो जाएगा ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, और ये करंट स्टेट कहीं भी हो सकता है, जो नहीं कि यहीं हो, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता है, कहीं हो सकता था। ठीक है, उसके बाद ये हो गया लोकल मैक्सिमा। लोकल क्यों, क्योंकि ये भी एक मैक्सिमा है। मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जहाँ से मतलब दोनों तरफ या आगे पीछे जहाँ भी हो, उसके चारों तरफ, दोनों तरफ नहीं, उसके चारों तरफ केवल उससे लोएस्ट वैल्यूज ही अवेलेबल रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ चारों तरफ उससे लोएस्ट वैल्यू ही है, तो ये एक मैक्सिमा है। बट ये लोकल क्यों है, क्योंकि इस पूरे लैंडस्केप को देखें तो सबसे बड़ा तो ये नहीं है, सबसे बड़ा ये वाला है, तो ये भी एक मैक्सिमा है, बट ये पूरे ग्राफ में सबसे बड़ा मैक्सिमा है, इसलिए ग्लोबल मैक्सिमा। और ये भी एक मैक्सिमा है, बट ये इस ग्राफ का सबसे बड़ा मैक्सिमा नहीं है, इसलिए लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और ये होता है एक फ्लैट लोकल मैक्सिमा। देखिए ये भी मैक्सिमा है, क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ तो इसके बराबर या कम वाले ही हैं, बट ये फ्लैट है, इसलिए ये फ्लैट वर्ड जुड़ जाता है, फ्लैट लोकल मैक्सिमा। तो हम देखेंगे इन सब चीज़ों का बहुत यूज होगा, लोकल सर्च एल्गोरिथम देखेंगे तो ये सारे जो एरियाज हैं, फ्लैट लोकल मैक्सिमा, शोल्डर, इन सब जगह पे बहुत सारे एल्गोरिथम जो है लोकल सर्च एल्गोरिथम वो फेल हो जाते हैं, इसलिए इन सब सारे शेप्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसके बाद हम देखेंगे कैसे डिफरेंट एल्गोरिथम्स हमें सॉल्यूशन ढूंढने में हमारी मदद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।